हाय एवरीवन, वेलकम टू रूबिक्स अकेडमी। सी की कंप्लीट ट्यूटोरियल में आज हम पॉइंटर देखेंगे। पॉइंटर सी लैंग्वेज का काफी अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पॉइंटर देखते हैं। पॉइंटर सेम एज वेरिएबल होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वेरिएबल। सपोज एज नाम का मैंने वेरिएबल बनाई, ठीक है। एज नाम का वेरिएबल हमारा मेमोरी में बनता है, जिसमें मैंने 22 स्टोर करवा दी। अभी तक हमने इतना पढ़ा है। बट अगर कोई भी वेरिएबल बनता है तो वो हमारा मेमोरी में स्टोर होता है, और मेमोरी में स्टोर अगर कोई भी चीजें स्टोर करवाते हैं तो हम वहां पे हमें एक लोकेशन दिया जाता है जो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक करता है, ठीक है। एड्रेस देता है वहां पे। सपोज इस एज का एड्रेस है मेमोरी में, हमें पता नहीं होता है, बट वो सिस्टम ऑटो करता है, मतलब खुद से सिस्टम करता है। तो सपोज मान लेते हैं कि ये 2010 एड्रेस, उसने 2010 एड्रेस पर एज नाम का वेरिएबल बनाया है, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है मेमोरी में। अगर हमें किसी भी वैल्यू को अगर किसी वैल्यू को स्टोर करवाना होता है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। नॉर्मल कोई भी वेरिएबल, आईएनटी टाइप, इंटीजर, फ्लोट वगैरह कुछ भी, मतलब हम उसको डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, देन असाइन करते हैं। बट हमारे पास जो पॉइंटर होता है, देखो इसका डिफिनेशन क्या है? अ वेरिएबल दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब ये हमारा एज नेम का, ये एज वेरिएबल का एड्रेस है। अगर हमें एड्रेस को स्टोर करवाना होगा तो हमें एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा, और पॉइंटर भी एक वेरिएबल ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंटैक्स देखते हैं कि हमें सिंटैक्स मतलब पॉइंटर को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे INT एज, इसे तो आपको पता होगा, INT एज इक्वल टू 22 है। मतलब इसका मतलब ये है कि इसको हमने पहले पढ़ चुका है। हम एज नाम का वेरिएबल हम बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम 22 असाइन कर रहे हैं। बट ये जो हमारा सेकेंड लाइन है, इसमें क्या हो रहा है कि हम एक पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, और पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल के नेम के आगे एस्ट्रिक यूज करना पड़ता है। सपोज ये हमारा पॉइंटर का नेम है PTR, बट उसके पहले मैंने एस्ट्रिक यूज कर ली, तो इसका मतलब है कि मैं पॉइंटर डिक्लेयर कर रही हूँ। अगर पॉइंटर नहीं लगाती तो ये नॉर्मल वेरिएबल ही होता। और इसमें एड्रेस हमें स्टोर करवाना है एज वेरिएबल का, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? %एज। %एज मतलब एज जो वेरिएबल है उसका एड्रेस हमने क्या किया? PTR में स्टोर करवा दिया। और ये जो INT यूज हुआ है, अभी हम बाद में इसको डिस्कस करते हैं। जैसे पॉइंटर जो होता है हमारा, नॉर्मल वेरिएबल जो होता है वो INT, फ्लोट, कैर टाइप का होता है। सेम ऐसे ही हमारा पॉइंटर भी होता है, वो अलग अलग टाइप का होता है। INT होता है, कैरेक्टर होता है, देन फ्लोट भी होता है, मतलब हर टाइप का होता है जैसे हमारा वेरिएबल होता है। पॉइंटर भी सेम एज वेरिएबल ही है। एंड था जो ये थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन को थोड़ा सा क्लियर देखते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, आप थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकता है जो पहली बार लैंग्वेजेस पढ़ रहा है, कंप्यूटर लैंग्वेज। ये INT अंडरस्कोर एज तो मतलब समझ में आ रहा है, INT टाइप का है, एंड ये अंडरस्कोर एज नाम का हमारा वेरिएबल है। और ये जो पॉइंटर ये है ना एस्ट्रिक PTR में जो हमारा वैल्यू स्टोर है वो क्या है? एक एड्रेस है 2010, ठीक। अगर इसके पहले हम एस्ट्रिक यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि इस वाले एड्रेस पर जो हमारा वेरिएबल है, मतलब इस एड्रेस का जो वेरिएबल है उसका वैल्यू, तो इसका एड्रेस, ये किस वेरिएबल का एड्रेस है? एज। और एज में हमारा 22 है, और इसका जो एड्रेस है वो 2010 है। मतलब इसका एड्रेस की वैल्यू, इस एड्रेस की वेरिएबल क्या है? एज। एंड उसका जो एस्ट्रिक मैंने यूज किया है तो वैल्यू, मतलब
अंडरस्कोर एज में भी हमारा एज अंडरस्कोर एज में हमारा 22 स्टोर होगा। एंड यहाँ पे हम ये देख लेते हैं डिक्लेरेशन, डिक्लेयरिंग पॉइंटर। अभी मैंने इसके पहले मैंने डिस्कस किया था कि जैसे अगर हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें ये रहता है कि हम किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, आईएनटी है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। तो हमारा जो पॉइंटर होता है वो भी सेम ऐसे होता है कि हाँ वो भी कैरेक्टर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, एंड ये फ्लोट हो सकता है। तो जैसे नीड पड़ेगी वैसे हम इसको डिक्लेयर करेंगे। ये आईएनटी है, ये कैरेक्टर है एंड फ्लोट है। एंड इसके फॉर्मेटिंग देख लेते हैं कि अगर हमें कोई भी पॉइंटर प्रिंट करवाना है, पॉइंटर देखो पॉइंटर में तो एड्रेस होता है, तो पॉइंटर को हम प्रिंट कराने के लिए हम परसेंट स्पेसिफायर हम क्या यूज करते हैं, परसेंट पी, जो एक हेक्साडेसिमल होता है। ये होगा पॉइंटर पी हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। एंड यहाँ पे भी ये देखो इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे एड्रेस हमें प्रिंट करवाना है तो एड्रेस एज या पीटीआर दोनों में सेम वैल्यू होगा। एड्रेस एज में 2010 होगा एंड पीटीआर में भी हमारा जो वैल्यू स्टोर है एक एड्रेस है, और एड्रेस कितना है 2010। ये हेक्साडेसिमल में अगर हम प्रिंट परसेंट पी हम यूज करते हैं तो हेक्साडेसिमल में प्रिंट होगा। ठीक है, कुछ तो रहेगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, देन नंबर वगैरह रहेगा जो हमें ज्यादा क्लियर समझ में नहीं आएगा। बट हमें अनसाइंड अगर यूज करना है, अनसाइंड मतलब रहेगा कि केवल नंबर नंबर दिखेगा एड्रेस में, तो हम परसेंट यू हम यूज कर लेते हैं, या परसेंट पी भी कभी यूज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे है एड्रेस परसेंट पीटीआर, या तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पीटीआर को ही हम केवल यूज करते हैं। पीटीआर में जो हमारा है वो एड्रेस है। अभी हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेटिंग पढ़ लिया, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड सिंटैक्स वगैरह हमने पढ़ लिया, और डिक्लेरेशन पढ़ लिया। इसको पॉइंटर को हमें ज्यादा क्लियर समझना है तो हम थोड़ा सा कोड में जाकर देखते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, इसको ये वाला जो हमारा ये, इसको हम देखते हैं कि अगर हम परसेंट, अगर हम एज को प्रिंट कराते हैं तो क्या प्रिंट होता है, और स्टार पीटीआर को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, एंड स्टार एंड ये एम परसेंट एज को हम प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा। तो हम कोड में इसको करते हैं, क्लियर समझ में आएगा। ये हमारा कोड है। मैंने क्या की कि एज मैंने वेरिएबल, मेन फंक्शन में एज वेरिएबल बनाई और पीटीआर नाम का एक मैंने पॉइंटर बनाया, और मैंने फर्स्ट लाइन में क्या किया कि अपना एज प्रिंट करवा दिया। एंड यहाँ पे पीटीआर में क्या, पीटीआर में एड्रेस प्रिंट करवा दी, एड्रेस मैंने असाइन कर दी एज का। यहाँ पे स्टार पीटीआर एंड एज, स्टार पीटीआर, ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। एंड कंट्रोल सी करके यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए बैकस्लैश n एंड बैकस्लैश n मैंने यूज कर ली। ये यहाँ पे पीटीआर ना करके मैंने क्या कर दी एम परसेंट एज।
अभी इसको हम समझेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको ये वाला जो असाइन वाला है इसको मैं पहले रख देती हूँ। एक बार कोड को रन करा कर देखते हैं। कंपाइल हो गया, देन रन। देखो यहाँ पे जितनी भी है ना सब तीनों लाइन में हमारा 22 प्रिंट हो रहा है। एज की वैल्यू फर्स्ट लाइन तो क्लियर हो रहा होगा आपको कि एज हम परसेंट ही हमने प्रिंट कराया है। बाकी जो ये पीटीआर है अभी हम डिस्कस किए थे। पीटीआर मतलब है कि पीटीआर में पीटीआर की जो वैल्यू क्या है 10। इसको हम ऐसे समझते हैं। देखो इस फर्स्ट लाइन में हमारा क्या प्रिंट होगा 22 एंड सेकेंड जो लाइन है हमारा पीटीआर। अगर पीटीआर को हम देखते हैं तो ये यहाँ पे क्या है 2010, ये हमारा एड्रेस है। बट इसके पहले मैंने स्टार यूज कर ली हूँ तो मतलब इस एड्रेस की जो वेरिएबल है उसका उसका वैल्यू प्रिंट होगा। तो यहाँ पे भी 22 होगा। एज जो हमारा है एज एज वेरिएबल की जो एड्रेस है वो 2010 है एंड उसकी वैल्यू 22 है। तो ये जो एड्रेस है इसका वेरिएबल एज है और ये एस्ट्रिक यूज कर लिए तो इसकी वैल्यू तो 22 है। एंड ये थर्ड लाइन भी सेम ही है। देखो एस्ट्रिक एम परसेंट एज में हमारा क्या होता है कि एज वेरिएबल की एज वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा 2010 एंड इसके पहले मैंने स्टार यूज कर ली हूँ। तो ये भी सेम सेकेंड लाइन के तरीके हो गया। तो इस एड्रेस पर जो हमारा इस एड्रेस का इस एड्रेस की जो वेरिएबल है ठीक है एज एंड उसकी वैल्यू तो ये भी सेम 22 प्रिंट हुआ। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक एक पॉइंटर क्रिएट किया है पीटीआर एंड एक वेरिएबल है एक्स। ठीक है इस लाइन पर क्या हो रहा है कि पीटीआर में हमारा एक्स का एड्रेस हो गया असाइन करा दिया। ठीक एक्स की जो भी एड्रेस होगा वो पीटीआर में आएगा। इस लाइन का क्लियर समझ में आ गया। अब इस लाइन को हम समझते हैं पीटीआर। ठीक है पीटीआर मतलब पॉइंटर और इसका एड्रेस एक्स का एड्रेस बट यहाँ पे एस्ट्रिक यूज कर लिया है। तो पीटीआर 2010 सपोज इस एक्स का जो एड्रेस है मैंने 2010 ही मैंने यूज कर लिया और एस्ट्रिक यूज हो गया है। तो इस एड्रेस का जो वेरिएबल है मतलब एक्स एंड यहाँ पे स्टार यूज हो गया कि एक्स की वैल्यू में 0 असाइन हो रहा है। एक्स की वैल्यू में 0 असाइन हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये फर्स्ट वाला देखते हैं इसमें क्या प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे परसेंट डी यूज हुआ है एक्स की वैल्यू। परसेंट डी एक्स का वैल्यू जो आएगा एक्स की वैल्यू कितना है 0 है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने 0 असाइन किया है तो ये तो 0 आएगा। ठीक एंड यहाँ पे जो हमारा सेकेंड लाइन है ये भी परसेंट डी ये तो मैसेज है स्टार पीटीआर बट स्टार पीटीआर यहाँ पे भी यूज हो रहा है। तो स्टार पीटीआर का भी वैल्यू सेम है क्योंकि इस एड्रेस पर जो वैल्यू है इस एड्रेस की वेरिएबल जो है वो एक्स है और एक्स की वैल्यू 0 आएगा। एंड यहाँ पे ये थर्ड लाइन इस वाले पर लाइन पे क्या हो रहा है स्टार पीटीआर मतलब एक्स एक्स में क्या हो रहा है स्टार पीटीआर +5 स्टार पीटीआर की वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है इसमें प्लस कर दिए
तो स्टार पीटीआर में असाइन हो गया, पीटीआर में। तो अभी जो स्टार पीटीआर की वैल्यू हो गया, मतलब एक्स की वैल्यू जो हो गया वो 5 हो गया। तो अगर इसमें यहाँ पे 5 प्रिंट होगा और यहाँ पे भी पॉइंटर पीटीआर है तो यहाँ पे भी 5 प्रिंट होगा। और इस लाइन पर हम देखते हैं, इस लाइन पे क्या हो रहा है, स्टार पीटीआर, पीटीआर स्टार पीटीआर की अभी कितनी वैल्यू है, 5 है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा जो लाइन है स्टार पीटीआर प्लस प्लस कर रहा है, तो अभी तो वैल्यू हमारा 5 था, प्लस प्लस कर देगा तो 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 6 आएगा। तो इस वाले लाइन पर क्या प्रिंट होगा, 6, एंड इस वाले लाइन पर भी 6 प्रिंट होगा, क्योंकि स्टार पीटीआर। इसको हम क्या करते हैं, कोड में हम इसको हम कोड में एक बार रन करा कर देखते हैं। यहाँ पे है, मैंने मेन फंक्शन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आईएनटी, इसको थोड़ा सा फॉर्म सही कर देते हैं, आईएनटी जो भी स्पेलिंग मिस्टेक है। मैंने एक पीटीआर का पॉइंटर बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे आईएनटी एक्स एक वेरिएबल बनाया, एंड पीटीआर जो हमारा है ये वेरिएबल है, पीटीआर में मैंने एक्स को असाइन कर दी। इसको एक बार हम रन करा कर देखते हैं, बट हमारा मेन फंक्शन क्लोज कहाँ पे हुआ, क्लोज नहीं हुआ है, तो रिटर्न 0 करवा के रिटर्न 0, एंड इसको क्लोज कर देते हैं। कोड को एक बार रन कराते हैं। समथिंग इज प्रिंटफ, PRINTF। ओके, फिर से हम इसको सेव नहीं किए हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, बट अभी भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, देखते हैं क्या है। ओके, ये जो हमारा प्रिंटफ है इसमें सारे में क्या हो रहा है कि मैंने कैपिटल पी यूज कर ली हूँ, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। स्मॉल पी यूज कर लेते हैं। एंड देन फिर अपना कोड रन कराते हैं। देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होता है, फर्स्ट लाइन में तो 0 0 प्रिंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्स स्टार पीटीआर में 0 असाइन कर दिया, मतलब एक्स में हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो या तो एक्स को प्रिंट करवाएगा या तो स्टार पीटीआर को, दोनों सेम है, तो ये 0 0 प्रिंट हो गया। और ये सेकेंड वाले में इधर क्या बोल रहा है, यहाँ पे पहले क्या किया कि स्टार पीटीआर, मतलब स्टार पीटीआर में 0 था अभी, और उसने 5 ऐड कर दिया, ठीक है। तो दोनों में 5 हो गया, या तो एक्स को हम प्रिंट करवाएं या तो स्टार पीटीआर को प्रिंट करवाएंगे, तो दोनों को तो 5 आ रहा है। और ये जो लास्ट में क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है कि जो स्टार पीटीआर था हमारा अभी तक तो 5 था, 1 प्लस प्लस कर देगा, ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट कर देगा तो 6 होगा। तो एक्स को प्रिंट करवाएंगे तो भी 6 आएगा,
एंड स्टार पीटीआर को हम प्रिंट करवाएंगे तो भी 6 आएगा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।